25 चीनी मिल को खोलेंगे। जो विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारे नेता लेकर के चल रहे हैं, 1300 एकड़ जमीन हमारे रामगढ़वा में चिन्हित कर लिया गया है। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जी, आप अपना पक्ष रखें। सबसे पहले मैं आसन के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि आज मुझको उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, इस सदन में काफ़ी देर से इस विषय पर चर्चा हो रही है और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बात रखने की बात है, तो मैं इसके समर्थन में आज खड़ा हूं। सबसे पहले इस अभिभाषण में स्पष्ट है कि किस प्रकार से 10,000 रुपया प्रत्येक महिला को दे करके उसको रोजगार सृजित करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। महोदय, ये सोच आप लोगों को आ भी नहीं सकता है। आप लोग उसको महीना आप लोग उसको 2000 का फार्म भरवा रहे थे, बोलेंगी घूस देने के लिए 2000 का फार्म भरवा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने ये सोची कि हम इसको स्वावलंबी बनाएं और इसको रोजगार दें, और इसलिए उसने उसको 10,000 रुपया इनिशियल पैसा दिया और आगे की ओर फिर उसको 2 लाख रुपया जो रोजगार करेगा उसको देने के लिए कमर कसी हुई है। आपका अभी ही पसीना छूट रहा है जब 2 लाख रुपया उन महिलाओं को मिलेगा और वो जब बिहार के विकास में भागीदार बनेगी तब आपको समझ में आएगा कि बिहार कहां जा रहा है। इसको आप लोगों के समझ से ये बाहर का विषय है श्रीमान महोदय। तो मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं इस योजना की। बैठे नहीं बोले कि प्रदेश के आधी आबादी को जिस प्रकार से सरकार ने इसमें जोड़ने का काम किया वो काफी ही सराहनीय काम है। और देश और प्रदेश के विकास के लिए दूसरी जो बिजली जो प्रदेश के विकास के लिए होता है उसको हर घर बिजली पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया और वही काम बात नहीं रुकी है श्रीमान। अब हम लोगों से ये पैरवी करता है कि हमारे खेतों में जो बिजली है उसके वोल्टेज को ठीक करवा दीजिए, जो मोटर ठीक से चले। घर की बिजली की बात अब समाप्त हो गई, अब खेतों की बिजली की बात चल रही है कि इस खेत में बिजली भिजवा दिया जाए, उस खेत में बिजली भिजवा दिया जाए। ये जो सरकार है, पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत अंतर है। सरकार जो अब बोलती है उसको करती है। सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि बहुत से वादा महाविद्यालय ये किया वो किया। सरकार बोलती नहीं है, जो सरकार बोलती है उसको धरती पर लागू करके बताने का काम करती है महोदय। हम किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान की आमदनी दुगनी होगी। उसका सबसे ज्यादा खर्च पटवन में आता था और उस पर हम लोगों ने विचार किया कि उसको जब हम बिजली दे देंगे तो उसके पटवन का खर्च शून्य हो जाएगा और तब जाकर के उसकी आमदनी दुगनी होगी श्रीमान। इसलिए इस विषय को समझने की आवश्यकता है। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया और 7 निश्चय 3 इसको पूरी समझने की आवश्यकता है। 7 निश्चय 3 देखा जाए, इसमें साफ साफ है रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मजबूत आधार और सबका सम्मान, सब ईज ऑफ लिविंग। ये 7 चीज है। इस सोच की सराहना यहां से की जानी चाहिए। जो इस सोच के तहत रोजगार और आय को दुगना करना। रोजगार और आय कैसे दुगना होगा? उसका यही है कि जब हमारे घर की महिलाएं भी जब उसमें सहयोगी बनेंगी तो आय दुगना होगा, और उसी का यह स्वरूप है महोदय। और उसके बाद से आप देखिए उद्योग
आप तो चाह ही रही हैं जब महिलाओं को घर में बंद करके हम लोग रखें। ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब महिलाएं इस सरकार में कदम से कदम मिला करके साथ चलती है और इस देश और राज्य के विकास में हाथ बटाती है। ये महिलाओं का अब स्थिति है महोदय। अब दूसरी बात आ रहा है कि आज आप जब आप जाइएगा गांव देहात में तो आपको पहले क्या स्थिति थी? जब अगर रास्ते में याद होगा कि भूल जाता था, गाड़ी अगर आपका कुआं में कहीं पड़ गया, रात में भूल गया, तो कहीं एगो डिबरी लौकता था और उस डिबरी को देख करके आदमी वहां जाता था, पूछता था कि फलना गांव के रास्ता हम भुला गइल बानी, केने जाइए। अभी क्या स्थिति है? गांव में बत्ती तो छोड़ दीजिए, हर गांव में अब एसी लग रहा है। एसी लगाने का काम चल रहा है। इसको फ्रिज, एसी, ये गांव देहात में तो गांव से पलायन रुका है और वहां रोजगार, बिजली होने के चलते वहां रोजगार सृजित हो रहा है। मेरे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास और विशेष करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सभी को साथ लेकर के चलने वाली जो ये सरकार है, इसका ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का भी यही आशा था और इसी से ये मिलता जुलता विकास है कि हम उस घर में दिया चलाने चले हैं जिस झोपड़ी में कोई रोशनी करने वाला नहीं है। ये शुरू से हम लोगों का एम रहा और उसका ही नतीजा है कि आज हम इस सरकार के साथ अडिग एनडीए के रूप में खड़े हैं। हमारी पार्टी खड़ी है और इसके साथ एक कदम से कदम मिला करके बिहार के विकास के लिए काम करने का संकल्प ले रही है। अब आप आइए कि उद्योग में पहला कैबिनेट जब इस सरकार का हुआ तो पहले कैबिनेट में सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम 25 चीनी मिल को खोलेंगे। इसको समझने की आवश्यकता है। सरकार कितना संकल्पित है कि 25 चीनी मिल। अब हम इस विवाद में नहीं जाना चाहेंगे कि कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, किस समय में बंद हुआ। ये दूसरा विषय है। कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, किस कारणों से बंद हुआ, तो आप बताइएगा। लेकिन हमको इसको खोलना है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि चीनी मिलों को खोलेंगे। चीनी मिलों को हम लोग सभी चीनी मिलों को हम 25 चीनी मिल नया सृजित करेंगे और उस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ है। आसन की ओर देखें। आज हम इथेनॉल बनाने में देश के अव्वल राज्यों में आ चुके हुए हैं। इस चीज को आपको समझ में नहीं आएगा। उद्योग जो है इथेनॉल बनाने में हम देश के अव्वल राज्यों में आज हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये आपके समझ से। माननीय सदस्य, आप शांति बनाएं। नहीं, लौरिया खुला, एचपीसीएल में सुगौली खुला है। मेरे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। सरकार ने संकल्प लिया है कि हर जगह पर हम बियाडा के माध्यम से उद्योग लगाएंगे और उद्योग के लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है। मैं इस यहाँ से सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वी चंपारण में उद्योग के लिए जमीन नहीं था, लेकिन वहां भी 1300 एकड़ जमीन हमारे रामगढ़वा में चिन्हित कर लिया गया है। हम अभी पीछे हैं और हमारे काम करने की सरकार की क्षमता अभी आगे की ओर चल रही है। इसको समझने की आवश्यकता है। हम उद्योग लगाने का संकल्प ले रहे हैं। हम उद्योग लगाने का संकल्प ले रहे हैं। हम उसको सड़क से जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे सरावगी जी बड़े नेता इसी विषय को कह रहे थे कि बड़ी बड़ी सड़कों को रक्सौल से और आप बैठ जाएं। आपका समय हो गया है। मैं आसन के प्रति अपना धन्यवाद और अपने नेता के प्रति धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ कि जो विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रूप में हमारे नेता लेकर के चल रहे हैं, उसी के समारूपी ये सरकार चल रही है। हम कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ चलने का काम करेंगे।